किसान भाइयों, गर्मियों में टमाटर की खेती किसी बिजनेस से कम नहीं है। यदि गर्मियों में अप्रैल महीने से अगस्त और जुलाई महीने तक टमाटर की फसल तैयार रहे और ठीक ठाक पैदावार हो जाए तो मात्र 4 से 5 महीनों में 1 एकड़ जमीन से 4 से 6 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। क्योंकि जहां सर्दियों में टमाटर की 1 कैरेट के दाम 200 से 300 रुपए होते हैं, वहीं गर्मियों में 1 कैरेट टमाटर के दाम लगभग 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होते हैं। और फिर भी 95% किसान गर्मियों में टमाटर की खेती को इग्नोर करते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है गर्मियों में क्लाइमेट कंट्रोल, अच्छी हीट रेजिस्टेंस वैरायटी, फसल अवस्था के अनुसार सही खाद प्रबंधन और सही रोग और कीट नियंत्रण की जानकारी का अभाव होना। तो चलिए किसान भाइयों, समझते हैं कैसे गर्मियों में टमाटर की खेती में क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। नर्सरी लगाने का सही समय, रोपाई करने के तरीके, उन्नतशील हीट रेजिस्टेंस वैरायटी, फसल की अवस्था के अनुसार सही खाद प्रबंधन, फसल में आने वाले कीट और रोग नियंत्रण के लिए स्प्रे शेड्यूल और गर्मियों में फसल को तेज लू से कैसे बचाना है, टमाटर की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां, बीज से लेकर बाजार तक की संपूर्ण विस्तृत जानकारियों पर विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों में टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है। वैसे तो आप टमाटर की नर्सरी गर्मियों के लिए दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर को रोग और बीमारियों से बचाने और बढ़िया पैदावार समय से लेने के लिए इसकी नर्सरी दिसंबर महीने से लेकर 10 जनवरी तक डाल दिया जाए और 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाए, ताकि फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अनुकूल तापमान में टमाटर के पौधे का अच्छी तरीके से विकास हो सके और अच्छी तरीके से फल फूल लग सके। इस समय नर्सरी डालने में इसके अलावा भी आपको कई फायदे और मिलते हैं, जैसे पहला, अनुकूल तापमान में भरपूर फ्रूट सेटिंग और अच्छा पौध विकास, और दूसरा, नॉर्मल टेम्परेचर पे सकिंग पेस्ट का यानी रस चूसक कीट का अटैक कम होता है। इसके अलावा इस समय तेज गर्म हवाओं का रुख बहुत कम होता है, जिससे फूल फल गिरने की समस्या कम होती है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में टमाटर लगाते समय ये मानकर चलिए कि लास्ट अप्रैल तक जितने टमाटर के फूल फल लग जाएंगे वही आपका मेन प्रोडक्शन होगा। और वहीं यदि इसके आगे टेम्परेचर ठीक ठाक रहा, 32 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहा, तो 10 से 15% फूल फल और लग जाएंगे। अब यदि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक टमाटर की रोपाई करना है तो इसकी नर्सरी हमें दिसंबर और जनवरी महीने में तैयार करना है, जो कि बहुत सारे किसानों को लगता है कि इस समय टमाटर की नर्सरी तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो किसान भाइयों, चलिए आपको समझाते हैं कैसे आप इस मौसम में बहुत आसान तरीके से टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों 3 फीट चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लंबी बेड बनाकर गोबर की सड़ी भुरभुरी खाद को मैंग्रोजेब या फिर किसी दूसरे फंगीसाइड से ट्रीट करके बेड को अच्छी तरीके से समतल बना दीजिएगा। और इसके बाद ऊपर से बीज डाल के 40% गोबर की सड़ी खाद और 60% मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरीके से कूटकर भुरभुरा बना लीजिएगा और इसका फंगल ट्रीट कर लीजिएगा। और यदि नर्सरी में किसी रेंगने वाले कीट जैसे दीमक या फिर किसी दूसरे कीट को आने की संभावना है तो वहां पे आप पिप्रोनिल 0.3% ग्रेनुअल फॉर्म में 3 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से डाल दीजिएगा। जिसके बाद टमाटर के बीज को डालकर मिलाई गई गोबर की खाद और मिट्टी के मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाकर बीज को ढक दीजिएगा। और इसके बाद इसको हजारे या फिर किसी स्प्रेयर पंप की सहायता से अच्छी तरीके से सींच दीजिएगा। और मिट्टी का टेम्परेचर सर्दियों में कम होने से बचाने के लिए इसको जूट के बोरे से ढक दीजिए। याद रहे, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको पुआल जैसे धान का पैरा वगैरह यूज नहीं करना, क्योंकि इससे नर्सरी में फंगस लगने का डर रहता है और पौध गलन की समस्या हो सकती है। आप टमाटर की नर्सरी को पाले से बचाने के लिए जल्दी और अच्छे जर्मिनेशन के लिए इसको हमें पॉलीथीन से ढकना पड़ेगा। इसके लिए 20 से 25 mm मोटी तार के 4.5 फीट के टुकड़े करके सी आकार में मोड़ के बेड के दोनों साइड 2-2 फीट की दूरी पर जमीन में दबा दीजिएगा और ब्लैक कलर की पॉलीथीन से अच्छी तरीके से ढक दीजिएगा। जिसके बाद ना तो अंदर की हवा बाहर जा सके और ना ही बाहर की हवा अंदर आ सके। और इस पॉलीथीन को तब तक ढककर रखना है जब तक पूरी तरीके से जर्मिनेशन ना हो जाए। लगभग 5 से 6 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगा। जब इसका अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाए तब दिन के समय में धूप में पॉलीथीन को हटा दीजिएगा और रात में पाले से बचाने के लिए ढक दीजिएगा। और इसके अलावा नर्सरी को पाले से बचाने के लिए यूपीएल का साफ जिसमें मैंक्रोजेब और कार्बेंडाजिम आता है
उसका 2 ग्राम प्रति लीटर दर से 1 से 2 दिन में स्प्रे दोहराते रहिएगा। इस प्रोसेस से आप सर्दियों में टमाटर की नर्सरी बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं गर्मियों के लिए अच्छी हीट रेजिस्टेंस वैरायटियों के बारे में। इस समय गर्मियों के लिए सबसे पॉपुलर वैरायटी और सबसे सक्सेसफुल वैरायटियों में है सिंजेंटा की 6242, सिंजेंटा की 1057, सैमनीज की अंसल वैरायटी, सिंजेंटा का साहो 3150 और बीएफएस ननहेम्स की आर्या वैरायटी शामिल है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गर्मियों में टमाटर की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। जैसे सर्दी और बारिश के मौसम में अच्छे जल निकास और सामान्य जल धारण क्षमता वाली मिट्टी उपयुक्त होती है, वैसे ही गर्मियों के मौसम के लिए अच्छे जल निकास और अच्छे जल धारण क्षमता वाली, यानी जो मिट्टी पानी को रोक कर रखती हो, नमी रोक कर रखती हो, उस प्रकार की मिट्टी में टमाटर की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है खेत की तैयारी को लेकर। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई करने से कम 1 महीने पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके छोड़ दीजिएगा और 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ दर से खेत में डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर खेत को भुरभुरा बना दीजिएगा और बेसल डोज के रूप में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटेशियम, जिसके लिए आप 70 किलोग्राम डीएपी, 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम एमओपी या फिर 55 किलोग्राम यूरिया, 155 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस और 20 किलोग्राम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, साथ में 5 किलोग्राम पिप्रोनिल 0.3% खेत की अंतिम जुताई या फिर बेड बनते समय दे सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का हमेशा याद रखिए कि टमाटर की फसल चाहे गर्मी में करें, चाहे सर्दी में करें और चाहे बारिश में करें, हमेशा टमाटर की खेती बेड पर मल्चिंग लगाकर करें। इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। यदि आपके पास सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो भी आप मल्चिंग पर बेड बनाकर खेती कर सकते हैं। बेड बनाते समय बेड से बेड की दूरी लगभग 4.5 से 4 फीट और बेड की चौड़ाई लगभग 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 8 इंच से लेकर 10 इंच तक कर सकते हैं। टमाटर की फसल में 20 से 25 माइक्रोन मोटाई की मल्चिंग शीट का प्रयोग आप कर सकते हैं और वहीं 1 एकड़ खेत के लिए 400 मीटर लंबे 7 से 8 बंडल मल्चिंग की आवश्यकता होती है। अब बात आती है टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई करने की। किसान भाइयों, गर्मियों में टमाटर के पौधे में कम बढ़वार होती है, इसलिए सिंगल लाइन लगाने के लिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1 फीट और डबल लाइन लगाने के लिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1.5 फीट जिग जैग रखना चाहिए। और इसी समय खेत का क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए एक काम और करना है। खेत के चारों ओर बाजरे या फिर गन्ना घास की 3 से 4 फीट चौड़ी लाइन जरूर लगाएं, जिससे गर्मियों में तेज गर्म हवाओं का प्रभाव फसलों पर कम किया जा सके। टमाटर की रोपाई करने के बाद पौध को मरने से बचाने के लिए रोपाई के दूसरे दिन 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम मैंग्रोजेब को 400 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों में ड्रिंचिंग करें और इसी प्रकार चौथे दिन 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 400 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग दोबारा करें। इसी प्रकार टमाटर के अच्छे पौध विकास और तेजी से बढ़वार के लिए एनपीके 19-19-19 3 से 4 किलोग्राम प्रति 400 लीटर पानी में मिलाकर 12 दिनों तक 3 से 4 दिनों के अंतराल पर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इससे तेजी से टमाटर की जड़ें बनेंगी और पौधों में नई नई शाखाएं बनेंगी और तेजी से विकास होगा। अब बात आती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद फर्टिगेशन शेड्यूल की, यानी हमें पौधरोपण के बाद कब और कौन सी खाद कितने मात्रा में देना है। किसान भाइयों, इसको समझने के लिए हमने फसल अवधि को 4 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहला भाग है ट्रांसप्लांटिंग यानी पौध रोपाई की अवस्था, दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज यानी वनस्पतिक विकास अवस्था, तीसरा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज यानी फूल और फल बनने का समय, और चौथा लास्ट हार्वेस्टिंग पीरियड यानी जब आपके फल पककर तोड़ने की अवस्था में आ जाते हैं। इन 4 स्टेज के अनुसार हम बहुत आसानी से फर्टिगेशन शेड्यूल समझ सकते हैं। पहला यानी पौधरोपण की अवस्था, इस समय पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की बराबर मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम एनपीके 19-19-19 को 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 1 से 12 दिन की फसल अवस्था में ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं और साथ में अच्छे जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से दे सकते हैं। और दूसरे स्टेज यानी वेजिटेटिव स्टेज, इस अवस्था में फसल को नाइट्रोजन और पोटेशियम की समान मात्रा में आवश्यकता होती है और फास्फोरस की दुगने मात्रा में आवश्यकता होती है।
क्योंकि इसी समय फसल में फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इस समय 12 से 30 दिनों की फसल अवस्था में 15-30-15 NPK 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से और माइक्रोन्यूट्रिएंट 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से 4 से 5 दिनों के अंतराल में चला सकते हैं। तीसरे स्टेज यानी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज यानी 25 से लेकर 40 से 45 दिनों की अवस्था में शुरुआती समय में फूल बनते समय 1261 NPK का 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर और बोरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से चलाना है। और जब फूल से फल बनकर फलों का आकार बड़ा होने लगे तब 05234 NPK 4 किलोग्राम प्रति एकड़ दर और फॉल्विक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से 4 से 5 दिनों के अंतराल पर चलाना है। और चौथे स्टेज यानी हार्वेस्टिंग स्टेज, इस समय जब फसल की पकने की शुरुआत हो जाए तब 0050 NPK 4 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से और कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से साथ में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर दे सकते हैं। और फसल में सेकेंडरी न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए जब फसल की अवस्था 12 दिन से लेकर 30 दिन की होती है तो वहां पे NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट का गैप करके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से मैग्नीशियम सल्फेट ड्रिप के माध्यम से चलाना है। किसान भाइयों, इस फर्टिगेशन शेड्यूल में खाद की बताई गई मात्रा को आप फसल की ग्रोथ और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गर्मियों में फूल और फल लगते समय क्लाइमेट कंट्रोल की और स्प्रे शेड्यूल की, क्योंकि गर्मियों में फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के समय क्लाइमेट कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि मल्चिंग पर टमाटर की खेती करते हैं तो 50% मिट्टी का टेम्परेचर पहले से ही नियंत्रित रहता है। इसके अलावा फूल फल आते समय मिट्टी में नमी बनाकर रखें। यदि ड्रिप एरीगेशन सिस्टम है तो डेली आवश्यकता अनुसार शाम के समय आवश्यकता अनुसार 1 से 2 घंटे तक चला दीजिएगा। और यदि नाली से सिंचाई करते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहिएगा। फ्लावरिंग स्टेज में फूल फल आते समय गर्मियों के मौसम में मौसम के तनाव को कम करने और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप UPL का मैक्रीना 2 ml प्रति लीटर या फिर बायोवीटा 2 ml प्रति लीटर या फिर सिजेंटा की इसाबियन टॉनिक 2 ml प्रति लीटर दर से 12 से 15 दिनों के अंतराल पे मैक्सिमम 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए कि फसलों में फूल फल आते समय किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग ना करें। फूल आने से पहले ही एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया जाए, जिससे फसल में फूल और फल आते समय कीटनाशक का प्रयोग ना करना पड़े। और यदि करने की आवश्यकता है तो हमेशा ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड का ही प्रयोग करें, जैसे सिंजेंटा का प्रोक्लैम, डॉव एग्रोसाइंस का डिलीगेट, डॉव एग्रोसाइंस का ट्रेसर जैसे कीटनाशकों का ही प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के पाउडर फॉर्म के फंगीसाइड का प्रयोग ना करें। हमेशा लिक्विड फॉर्म के फंगीसाइड का प्रयोग करें। अब बात करते हैं टमाटर में लगने वाले रोग और कीट नियंत्रण के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा के बारे में। अगेती झुलसा के लक्षण नर्सरी एवं पौधरोपण के बाद खेतों पर पत्तियों में छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और प्रभावित पत्तियां पीली होकर धीरे धीरे करके गिरने लगती हैं और संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा फैलने पर फल सड़कर गिरने लगते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। अगेती झुलसा एक प्रकार का फफूंद जनित रोग है जो तापमान में अत्यधिक गिरावट और आर्द्रता बढ़ने पर फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म 2 ग्राम प्रति लीटर दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का 1 ml प्रति लीटर दर से छिड़काव कर सकते हैं। टमाटर की दूसरी बीमारी आती है लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। इसमें पौधे के पुराने पत्तों की निचले पत्तों पर भूरे धब्बे बनना शुरू होते हैं, जो सामान्य तापमान पर बहुत तेजी से फैलता है और कुछ ही दिनों में पत्तियां झुलसकर गिरने लगती हैं। पत्तियों के साथ तना, फल, फूल सब एक साथ बर्बाद कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए मेटालैक्सिल 4% प्लस मैंगोजेब 64% 2 ग्राम प्रति लीटर दर से या फिर डाईमेथोमॉर्फ 50% WP फॉर्म 1.5 ग्राम प्रति लीटर दर से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में लगने वाली दूसरी बीमारी है नेमाटोड्स। इसमें टमाटर के जड़ों पर गांठें बनने लगती हैं और पौधा जमीन से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, जिससे टमाटर के पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, फल फूल लगना बंद हो जाता है और कई कंडीशन में पौधा मुरझाकर मर जाता है।
किसान भाइयों, यदि यह समस्या आपके प्लॉट में होती है तो गर्मियों में खेत की अच्छे से जुताई करें और नर्सरी उगाने से पहले 3 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से जमीन को उपचारित करें और नर्सरी लगाने से पहले बीज की और रोपाई से पहले पौध की 1 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति लीटर दर से उपचार करें। इसके अलावा रोपाई के बाद फसलों पर इसकी आशंका होने पर बायर का वेलम प्राइम 250 से 300 ml 400 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन की अवस्था में और 30 दिन की अवस्था में जड़ों पर ड्रिंचिंग करें। टमाटर में लगने वाली अगली बीमारी है लीफ कर्ल वायरस। इस वायरस के अटैक से पौधे की पत्तियां पूरी तरीके से मुड़ जाती हैं और पौधा हल्का पीला हो जाता है और पौधे का विकास पूरी तरीके से रुक जाता है। किसान भाइयों, इसकी कोई स्पेशल दवा नहीं है, इसका बचाव ही इसका इलाज है। यह फसलों पर स्वतः ही नहीं फैल सकता। इसको फैलाने वाले 2 से 3 रस चूसक कीट होते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट। इन जैसे कीड़ों की वजह से ही यह खेतों में फैलता है। तो किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए आप खेत के चारों तरफ येलो स्टिकर ट्रैप लगाएं और इसको केमिकली कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा का एक्टारा 7 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर या फिर बायर का जंप जिसमें पिप्रोनिल 80% आता है उसका प्रयोग 3 से 4 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से कर सकते हैं, या फिर सिंजेंटा की पेगासस जिसमें आता है डाइफेंथोफ्यूरॉन 50% WP फॉर्म में, उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। टमाटर में लगने वाली अगली गंभीर समस्या है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट में पौधा गर्मियों के मौसम में पूरी तरीके से सूख जाता है और जब पौधा उखाड़ कर देखा जाता है तो वहाँ पे उसकी जड़ सड़ी हुई मिलती है। इस रोग का संक्रमण जमीन में होने वाले सोलानेसीरम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका संक्रमण गर्मियों के मौसम में बहुत तेजी से देखने को मिलता है। जब दोपहर में धूप तेज होती है तो ग्रसित पौधा का पूरा भाग या फिर आधा भाग मुरझाया हुआ लगता है और अगले दिन सुबह वह पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई देता है। यही प्रक्रिया 2 से 3 दिनों तक चलती है और पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए यदि कोई पौधा संक्रमित दिखाई दे तो उसको तुरंत निकालकर खेत से दूर कर दें ताकि आसपास के पौधों में इसका संक्रमण ना फैले, और इसका लक्षण दिखने पर तुरंत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG फॉर्म का 2 ग्राम प्रति लीटर दर से और स्टेप्टोसाइक्लिन 4 से 5 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से मिलाकर जड़ों पर ड्रिंचिंग करें और 8-8 दिनों के अंतराल पर इसको रिपीट करें। इसके अलावा आप रोको फंगिसाइड जिसमें आता है थियोफोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म, उसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर दर से और स्टेप्टोसाइक्लिन 4 से 5 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से मिलाकर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अगली समस्या टमाटर में आती है लीफ माइनर। लीफ माइनर में छोटे कीड़ों के लार्वा नए पत्तियों की ऊपरी सतह को खाना शुरू करते हैं, जिससे पत्तियों में सफ़ेद या भूरे रंग की टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती हैं, जो पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए BAFS का बेनिवा इंसेक्टिसाइड जिसमें आता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 10.26%, इसको आप 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप BFS का एक्सपोनस 17 ml प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। टमाटर की फसल में अगली समस्या आती है सफ़ेद मक्खी की, जिसको आप सभी बीमारियों की जड़ कह सकते हैं। किसान भाइयों, यदि किसी फसल में सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित कर लिया जाए तो समझ लीजिए 60 से 70% सभी बीमारियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। यह पौधे की नए पत्तियों का रस चूसती है और एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस पहुंचाने का काम करती है। आमतौर पर सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादा टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको नियंत्रण करने के लिए खेतों में चारों तरफ येलो स्टिकल स्ट्रैप लगाएं और केमिकली कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा का एक्टारा 8 ग्राम प्रति 15 लीटर या फिर सिंजेंटा का पेगासस जिसमें आता है डाइफेंथोफ्यूरान 1 ग्राम प्रति लीटर या फिर BFS का सफीना 2 ml प्रति लीटर या फिर बायर का जंप 3 से 4 ग्राम प्रति 15 लीटर में से किसी एक को अदल बदल कर 7 से 8 दिनों के अंतराल पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल में गर्मियों में मकड़ी का अटैक देखने को मिलता है, जो कि टमाटर की फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यह पौधे के नए पत्तों का रस चूस लेती है और जिससे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए BFS का इंटरप्राइड जिसमें आता है क्लोरफेनापायर 10% SC फार्मूलेशन, इसका आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आता है क्रिस्टल का एबेसिन जिसमें आता है एबामेक्टिन 1.9%, इसका आप 1 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बायर की ओबेरॉन आप 5 ml प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। टमाटर की फसल में अगली समस्या आती है थ्रिप्स की। सफ़ेद मक्खी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रस चूसक कीट है ये। यह पौधे की नई कोमल पत्तियों का रस चूस लेता है जिससे पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और नाव का आकार ले लेती हैं।
इसके नियंत्रण के लिए आप ब्लू स्टिकर ट्रैप लगा सकते हैं और केमिकली कंट्रोल करने के लिए बायर का अलांटो 2 ml प्रति लीटर या फिर FMC की बेनिवा 2 ml प्रति लीटर या फिर बायर का जंप 4 ग्राम प्रति 15 लीटर या फिर डॉ एग्रो साइंस की डिलीगेट 12 ml प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। टमाटर के फसल में अगली समस्या आती है फ्रूट बोरर की। इस समस्या में टमाटर के फल, पत्तियों और कलियों को कई प्रकार की सुंडियां बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। टमाटर के फलों को खोखला कर देती हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप सिंजेंटा का एम्प्लीगो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर, BASF का वेस्टिकोर 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर या फिर टाटा का टाकुमी 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर या फिर डॉ एग्रो साइंस का डिलीगेट 12 ml प्रति 15 लीटर या फिर बायर की फेम 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर दर से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं।